हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो कुछ बच्चे कह रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो डीमोटिवेट से हो गए हैं। तो भाई ये जो एग्ज़ाम में अपेयर होना, फिर कुछ बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट है लाइफ का, ठीक है। अगर कोई बच्चा फेलियर है कहने का मतलब उसने फेलियर अपनी लाइफ में फेस किया है, तो भाई उसको एक्सेप्ट करना सीखो। क्यों? क्योंकि फेलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इससे आता है एक्सपीरियंस। आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, जितने ज़्यादा वेटरन होते जाओगे, जितने ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, वो अच्छी बात है कि वो कर जाते हैं, ठीक है। बट उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना उन लोगों के पास होता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। वो फिर और ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो अपनी गलतियों को और देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, ठीक है। उनको और सुधारते हैं, उन पे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। सो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ सिर्फ कि आप जो भी हो गया उसको भूल जाओ, ठीक है। अगले वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और हम यहाँ पे हैं आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एवरेज, ठीक है। एवरेज का हम बेसिक से क्या करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एवरेज है क्या चीज़ है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एवरेज समझने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई क्रिकेटर है, ठीक है। तो आप किसी को पूछते हो कि ये क्रिकेटर कैसा खेलता है, ठीक है। तो वो अगला वाला इंसान आपको क्या कर देता है, आपको उसकी मतलब एवरेज बता देता है, एवरेज स्कोर बता देता है, ठीक है। एवरेज स्कोर से हमें यह पता चलता है कि उसकी हर एक इनिंग में, ठीक है, वो कितना स्कोर करता आया है, ठीक है। एवरेज स्कोर उसका ये बता देता है कि वो हर एक इनिंग में कितना स्कोर करता आया है। जैसे सपोज करो कि किसी भी बैट्समैन की एवरेज है 40, ठीक है। किसी भी एवरेज मतलब किसी भी क्रिकेटर की, किसी भी बैट्समैन की एवरेज है 40। इट मीन्स ये हुआ कि उसका हर एक इनिंग में स्कोर जो है, ठीक है, वो 40 के आसपास रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक इनिंग में स्कोर उसका 40 है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ इस एवरेज का मतलब हुआ कि उसका हर एक इनिंग में स्कोर जो है वो 40 के आसपास ही रहा है। कुछ इनिंग्स ऐसी होंगी जिनमें उसने स्कोर 40 से ज़्यादा किया होगा, और कुछ इनिंग्स ऐसी भी होंगी जिसमें उस बैट्समैन ने 40 से कम स्कोर भी किया होगा। तो एवरेज जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके आसपास उसने स्कोर किया होता है, इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो अब आप समझ जाना कि वो कैसा बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है कि बुरा बैट्समैन है, ठीक है। वैसे ही है एवरेज, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे निकाला जाता है एवरेज? एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे यार, आप वीडियो को एक बार देखो तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या है इस वीडियो में, ठीक है। इतनी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे हम कि आप देखते ही आंसर बता दोगे कि इस चीज़ की एवरेज क्या है। देखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये एवरेज निकालने का तरीका होता है, ठीक है। ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। 4 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने क्या किया, प्लान किया कि हम जाएंगे भाई पिकनिक पे, ठीक है। फ्रेंड्स तो अक्सर जाते रहते हैं पिकनिक पे, है ना, कहीं हिमाचल कभी उत्तराखंड जाते रहते हैं। तो मान लो कि ये 4 फ्रेंड्स हैं। अब 4 फ्रेंड्स जा तो रहे हैं पिकनिक पे, तो क्या खर्चा एक बंदा करेगा? बिल्कुल नहीं, सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक फ्रेंड ने 1000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, दूसरे फ्रेंड ने 2000 किया, तीसरे फ्रेंड ने 3000 किया, और अगले वाले फ्रेंड ने 4000 किया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? भाई कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे ये भाई साहब, इन्होंने 4000 कंट्रीब्यूट किया, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं होगी इसलिए इन्होंने 4000 किया। और कुछ लोग बेचारे होते हैं जिनके पास होगी कमी, इसलिए इसने 1000 किया, बट फ्री नहीं जा रहा बेचारा, जा 1000 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जितना उससे बन पड़ रहा है कर रहा है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि एवरेज पैसा इन्होंने कितना दिया, ठीक है। इन्होंने एवरेज पैसा कितना दिया,
तो एवरेज पैसा कैसे निकालेंगे, इनको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 1000, 2000, 3000 और 4000 को ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने हैं भाई, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, मतलब 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। और आपको पता है 425 100 होता है, तो 25 से कटेगा, तो एवरेज पैसा आया 2500, मतलब 2500। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास इन चारों फ्रेंड्स ने पैसे जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक फ्रेंड ने जो है ये 2500 रुपये दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैसे के आसपास हर एक फ्रेंड ने पैसा दिया है, मतलब 2500 से ज़्यादा भी किसी फ्रेंड ने कंट्रीब्यूट किया होगा। और जैसे आपको दिख भी रहा है कि 2 फ्रेंड्स ने 2500 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन 2500 से कम होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि 2 फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 2500 से कम होगा, ठीक है। तो ये होता है एवरेज, ठीक है। पर जब आपको कोई बोले ना इसकी एवरेज, जैसे मैंने इनकी बोल दी अभी, ठीक है, कि 4 फ्रेंड्स की एवरेज कंट्रीब्यूशन है 2500, तो आपको ये मान के चलना होता है कि भाई हर एक फ्रेंड ने 2500 दे दिया है, ठीक है। क्योंकि इनका टोटल देखो, अगर इनका टोटल निकालूं मैं पैसा कि चारों ने कितना पैसा किया, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि हर एक बंदे ने 2500 दिया है, वैसा तो होता नहीं है, असली में नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। बट अगर मैं मान के चलूं कि हर एक बंदे ने 2500 दिया है, तो 4 बंदों ने कितना दिया होगा, 10,000। वो देखो है भी 10,000, ठीक है। तो मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप मान सकते हो कि एवरेज जितना आया है, जैसे इसमें 2500 आया, तो आप मान सकते हो कि हर एक फ्रेंड ने 2500 ही कंट्रीब्यूट किया है। बट ऐसा रियल में नहीं होता। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं जो एवरेज निकालने में हेल्प कर सकती हैं आपको। जैसे सपोज करो कि पहले नेचुरल नंबर्स हैं, पहले n नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि पहले जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके नेचुरल नंबर जो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और n मतलब कुछ भी हो सकता है। आप पहले 100 का भी निकाल सकते हो, 200 का भी निकाल सकते हो, फर्स्ट 300 का भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n + 1/2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। अगर आपको पूछा जाए कि इनके स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, इनके पहले n जो नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1 2n + 1/6। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। क्या बात है कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n × n + 1/2, और उनके स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, और इसका मतलब n यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। n यहाँ पे 5 हो गया, क्यों, क्योंकि हम पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे सम, बिना प्लस किए इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 5 और 5 + 1 6/2, 2 3 जा, और ये हो गया 15। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, इसलिए मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है। ये हो गया 3 3 3 हो गया 6 4 10 और 15। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, जब आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो। ये तो मैंने छोटी सी वैल्यू ली थी, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, फिर आप क्या कैलकुलेट करते रहोगे 100 तक ना, तब आप ये फॉर्मूला यूज करो। तो अगर आपको पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 100 × 101/2, इसको 50 से काट दो, ठीक है, तो ये हो गया 5050। तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, 5050, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इनके स्क्वायर का सम निकालो, कहने का मतलब जैसे ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इनका सम निकालो। मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, ये फॉर्मूला तब भी लग सकता है जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप सोचो कि आप पहले
5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनका सम निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा बाद में, बट पहले आप सिर्फ इतना समझ लो। तो पहले 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का आपको सम निकालना है, तो आपको ये पता चल गया कि पहले 5 नेचुरल नंबर का निकालना है, तो n की वैल्यू होगी 5। अब यहाँ पे पुट कर दो 5, ये हो गया आगे 6। देखो n + 1 है, तो अगर ये 5 है तो ये 6 ही होगा ना। फिर ये होगा 11/6, तो ये 6 6 हो गया कैंसिल, और ये हो गया 55, 5 × 11 55। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, ये हो गया 5 और 5 हो गया 30 और ये 16 हो गया 46, 46 और 9 कितना हो गया 55। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं यूज में आएगा। क्या है कि पहले n नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 और उनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एवरेज निकालनी है किसकी, देखना 1 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड सो ऑन और 7 तक है। ठीक है, आपको इसकी एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि एवरेज निकालते कैसे हैं। हम सारे जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं हम सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर हैं और उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बट आप देखो ये बहुत बड़े बड़े नंबर तो नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन बड़ी ज़्यादा फास्ट है तो आप मज़े से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होता कि आपको 20 तक ऐसा बोला होता, फिर आप क्या करते। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना यार। ठीक है, ये तो चीज़ पता होता है कि आपको ऊपर क्या करना होता है, इन सबका सम करना होता है। ठीक है, अगर मैं इसका सम करूं 1 का, तो 1 का तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इनका सम करूं, इनका 2 और 2 का, तो 2 और 2 का सम कितना आएगा 4। ठीक है, इनका सम करूं 3 × 3 × 3 हो गया 9। ठीक है, इनका सम करूं 4 × 4 × 4 × 4 तो कितना आएगा 4 × 4 16। ठीक है, एंड और 7 × 7 × 7 × इसका मतलब कितना आएगा 49, है ना। 7 को आप 7 बार प्लस करेंगे तो वो होता कितना 49। बेसिकली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको डिफरेंस पता है। जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो एडिशन मतलब ऐड करने का फास्ट तरीका होता है और कुछ भी नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन कोई नई चीज़ नहीं है, बस किसी भी नंबर को जल्दी से अगर आपको ऐड करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मुझे 7 को 7 टाइम्स ऐड करना है, तो आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 7 को 7 बार ऐड करने से अच्छा 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 आएगा, सेम ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली है क्या है, कैलकुलेशन मतलब एडिशन का एक फास्ट तरीका और कुछ भी नहीं। तो बस मैंने कर लिया। मैंने क्या किया कि 1 का 1 रखा और 2 को 2 बार किया प्लस तो 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 बार किया तो 9 आएगा, 4 को 4 बार किया तो 16 आएगा, 5 को 5 बार किया तो 25 आएगा, 6 को 6 बार किया तो कितना आएगा 36 आएगा, और 7 को 7 बार किया तो 49 आएगा। और नीचे क्या करते हैं, नीचे हम ऐड करते हैं कि कितने डिजिट थे ये, तो ये वाले कितने डिजिट थे 1 वाले, ये एक ही था। 2 वाले कितने थे 2 थे, अगले वाले कितने थे 3 थे, अगले वाले कितने थे 4 थे, एंड सो ऑन टू 7। ठीक है, अब आप बोलोगे दोबारा हमें प्लस ही करना पड़ेगा। भाई प्लस क्यों करना पड़ेगा, अभी जो मैंने पीछे तरीका आपको बताया वो क्या बताया, देखो ये क्या है 1, ये क्या है 4, ये क्या है 9, ये क्या है 16। तो ये है क्या है 1 क्या है, इसको मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। और 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यही तो हमने पढ़ा पीछे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनके स्क्वायर का सम कैसे निकाला जाता है, ये चीज हमने पढ़ी। और मैंने अभी आपको बताया था कि उनके स्क्वायर का सम कैसे निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला होता है n + 1 / 2n + 1। देखो कोई भी फॉर्मूला अपॉन 6 ये होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालने का। और पहले जो नेचुरल नंबर्स होते हैं n नेचुरल नंबर्स, उनका सम कैसे निकालते हैं n + 1 / 2। ये तरीका होता है। और कोई भी फॉर्मूला जब आप याद करते हो ना, उसको जितनी बार लिखो उतनी बार कम, मतलब उसको बार बार लिखो। ठीक है, अब देखो
क्या हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे n क्या है? n है 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 बार हुआ है, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया ना, तो 7 बार तक है, तो n हो गया 7, ठीक है, आगे आएगा 8, आगे आएगा 15 और आएगा 6, फिर डिवाइडेड बाय, अब ये किसका सम है? ये पहले 7 नेचुरल नंबर का सम। कैसे निकालते हैं? 7, ये हो गया 8/2, बस। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। तो 7 × 8 × 15/6, और अब आपको पता है सॉल्व कैसे करते हैं फ्रैक्शन को। अगर न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं? जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख दो, जैसे न्यूमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसको वैसा का वैसा लिख दो, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है, 2/7 × 8, ऐसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन हो तो आपको क्या करना है? न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख देना है और डिनोमिनेटर को उल्टा करके लिख देना। आप देखो जो काटता है काट दो, ये 7 और 8 कट गया, ठीक है, ये 3 2 जा, ये 3 5 जा, ये 2 2 कैंसिल, तो बचा कितना? 5। तो इनकी जो एवरेज आई वो आई 5, ठीक है, ये था, और बहुत बढ़िया तरीका था। बस इसमें आपको अगर वो चीज नहीं पता होगी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और ये समझाने में मुझे इतना टाइम लगेगा, आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जब आपको ये पता चल गया तो। अब इसी क्वेश्चन का एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये तो आपको मैंने कंसेप्ट करने मतलब क्लियर करने के लिए बता दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, बट इसको और एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है निकालने का, वो है 2n+1/3। ये फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो, अब यहां पे n क्या है? देखो n आपको ढूंढना है कि ये मतलब कहां तक के नंबर जा रहे हैं, ये 7 तक जा रहे हैं, तो n यहां पे हो गया 7, ठीक है, 7 पुट कर दो, +1/3, 2 7 हो गया 14, 14 + 1 हो गया 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो देखो इससे भी इसकी एवरेज जो है 5 आई थी, और इससे भी इसकी एवरेज 5 आई है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है आपको। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कुछ बातें याद रखनी ही पड़ेंगी। जैसे अब आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स में कुछ याद रखना है, यार आप स्क्वायर्स याद नहीं करते, आप क्यूब्स याद नहीं करते, आप टेबल याद नहीं करते, करते हो ना, वो क्यों करते हो? ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। तो अगर आप चाहते हो कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में चुटकियों में जस्ट विद इन 5 सेकेंड्स में मतलब खत्म कर दूं, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया वाला तरीका है 2n+1/3, इससे इस तरह के क्वेश्चन का एवरेज 2 सेकंड्स में निकल जाता है। जैसे सपोज करो कि अगर पूछा होता फाइंड द एवरेज ऑफ ये, और आगे भी दिया होता 10 तक दिया होता या 12 तक दिया होता, तो कैसे निकालते? तो कुछ नहीं करना था, अगर दिया होता 12 तक तो n की वैल्यू हो जाती 12, ठीक है, n की वैल्यू हो जाती 12, और अब आप कर लो सॉल्व, 2 12 24 + 1 25, 25/3, ये आती एवरेज। अगर 10 तक दिया होता, मतलब ये फिर 8 8 8 8 टाइम्स, 9 जो है वो 9 टाइम्स, फिर 10 जो है वो 10 टाइम्स, फिर पूछता है एवरेज निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना था भाई, ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस n की वैल्यू आपको 10 ले लेनी थी, ठीक है। तो 2 × 10 20 + 1 21, 21/3 = 7, तब एवरेज 7 आ जाती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला याद रखना है, और सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वो फार्मूला याद रखना है, उनके स्क्वायर का याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। अब 2 क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक से लिए हैं, ये मैंने जानबूझ के लिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, और मतलब क्या चीज़ है जो हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात, जैसे ये सिंपल सी बात है कि आपको पूछा कि 3 5 7 8 12 का आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप सीधा सम कर दीजिए, वैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर आप सम की बात करें तो सम करेंगे 3 + 5 + 7 + 8 + 12, और टोटल है कितने 5, ठीक है। अब ऐड कैसे करना है, 12 और 8 होते हैं 20, और ये हो गया 5 और 3 होते हैं 8, और 8 और 7 होते हैं 15, और 20 + 15 हो गए 35। तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसको इसी तरीके से किया जा सकता था,
ठीक है। बट जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको पहले 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है पहले 50 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं पहले 50 नेचुरल नंबर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू 50 तक, ठीक है। और नीचे कितने आएगा, 50 ही आएगा, ठीक है, नीचे कितने आएगा, 50 ही आएगा। अब आप देखो इनका सम कैसे करेंगे, वैसे तो नहीं करेंगे, जैसे हमने कहा था कि 1 + 2 फिर 3 ऐड करेंगे फिर 50 तक जाएंगे, ठीक है। हम सीधा सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम वाला फॉर्मूला क्या है, n+1, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, n+1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला ये यूज करेंगे। n यहाँ पे है 50, आगे आएगा 51, ठीक है, क्योंकि n+1 है, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, और 50 से तो ऑलरेडी डिवाइड करना ही है, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 50 है, 50 और 50 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25.5, ठीक है, ये है इसकी एवरेज। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, वो क्या है, देखो एक तरीका तो ये था करने का, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते थे। देखो यहां पे हमें पहले 50 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए पूछा, तो पहले 50 नंबर ऐसे लिखेंगे, सो ऑन 50 तक, ठीक है। जब भी आपको एवरेज निकालनी हो, आपको एक बात सबसे पहले नोटिस करनी है, ठीक है, कि जो यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है, जैसे इसमें ये सीरीज लिखी हुई थी, ये 3, 5, 7, 8, 12, और इस क्वेश्चन में ये वाली सीरीज है 1, 2, 3, 4 अप टू 50 तक, ठीक है। सीरीज को आपको चेक करना है कि क्या वो एपी तो नहीं है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे लिख दूं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 10th का एक चैप्टर है, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जो भी सीरीज लिखी हो जिसका आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाए, आपको वो चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं। अब ये कैसे चेक करते हैं कि कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, आपको इनका डिफरेंस चेक करना है, हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है तो वो जो सीरीज होगी उसको हम एपी बोलेंगे, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला कि आपको जब भी एवरेज पूछा जाए किसी सीरीज का निकालने के लिए, तो आपको सबसे पहले नोटिस क्या करना है कि वो सीरीज कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे, और अगर हर एक भी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा अगर वो इक्वल होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और जैसे हमें पता चला कि जो गिवन सीरीज हमें दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको एवरेज कैसे निकालनी है, आपको निकालनी है जो पहला वाला नंबर होगा, ठीक है, और जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, दैट इज 51/2। तो देखो इस केस में भी लास्ट में 51/2 ही बचा था, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 25/5। ये चीज आपको नोटिस करनी है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अभी जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको देख के ही आंसर पता चल जाएगा कि एवरेज कैसे निकलती है, बट इस चीज को आपको नोटिस करना है कि जब कभी भी आपको किसी सीरीज का एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि वो एपी तो नहीं। एपी चेक करने के लिए आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है, देखना कि हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल है कि नहीं। अगर डिफरेंस इक्वल आता है तो आपको क्या करना है कि पहली वाली जो टर्म है और जो लास्ट वाली टर्म है उसको ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एवरेज होगा। अब 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल वैसे ही लिए हैं, ठीक है, जैसे आपको पूछा गया 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन अप टू 88, इसका एवरेज निकालो। देखो अगर वो चीज़ ना पता होती है आपको, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली जो मैंने आपको अभी बताई, तो आप क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते 88 तक आपका हो जाता दिमाग खराब। तो इस तरह से नहीं करना। देखो आप सबसे पहले ये चेक करो कि जो भी आपको सीरीज गिवन है क्या उसके बीच में डिफरेंस बराबर है, मतलब क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो इसके बीच में भी डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब भी कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, उसको आपको क्या करना है, पहला वाला जो नंबर लेना है वो जो लास्ट वाला नंबर लेना है उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, इसको भी मैं कर दूं तो 4 आ जाएगा, इसको भी आएगा 44, दैट इज 46, ठीक है। ये मैंने कैसे किया, मैंने इनको ऐड नहीं किया, मैंने 2 को अलग से 8 को अलग से 2 से डिवाइड कर दिया, 88 को अलग से डिवाइड कर दिया और प्लस कर दिया, ये निकली एवरेज, ठीक है। अब देखो ये भी बिल्कुल वैसी है, ये वाली जो सीरीज है ये क्या है, 7 और 9 के बीच में डिफरेंस 2, 9 और 11 के बीच में डिफरेंस 2, 95 और 97 में डिफरेंस 2, 97 और 99 में डिफरेंस 2,
देखो सब में डिफरेंस 2 है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो काम हो गया आसान। मतलब पहला वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर, और उसको कर दो 2 से डिवाइड। अब आप बोलोगे इसको अलग अलग से डिवाइड करो, तो मैं नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पॉइंट में आएगा, तो छोड़ो। 99 में 7 ऐड करो तो आएगा 106, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 53। तो ये है सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी सीरीज बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और जिन सीरीज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी यहाँ पे, ठीक है, बट जो मैं सीरीज लिखूंगा ऑड नंबर वाली टर्म्स की, ऑड नंबर वाली टर्म्स की और इवन नंबर वाली टर्म्स की, वो जो सीरीज होंगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगी, ठीक है। सो जैसे पहली वाली मैं सीरीज लिखता हूं 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है, ये मैंने एक सीरीज लिखी है, ठीक है। तो मुझे इसका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। अब सबसे पहली बात कि क्या एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बात बोली है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये अरिथमेटिक तो नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं। तो वो कैसे चेक करते हैं? इनके बीच में डिफरेंस देखना है, 2 2 का है, ठीक है, इसका मतलब ये तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया 15 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, ठीक है। बट ये इतनी सी बात बताने के लिए मैं आपको नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी किसी सीरीज में, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, और वो सीरीज एपीबी हो, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो, तो एवरेज जो होती है वो मिडिल वैली वैल्यू होती है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि जो एवरेज होती है वो मिडिल वैली वैल्यू होती है। तो मुझे बताओ इस सीरीज में, यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा से सीरीज 7, 9, 11, 13 और 15, ये जो सीरीज है इसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? देखो 5 नंबर्स है इसमें, ठीक है, 5 टर्म्स है, तो मिडिल वाली वैल्यू हुई 11, तो इसकी एवरेज भी हो गई 11, बस खत्म, ठीक है। ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये चेक करना है कि एपी के साथ क्या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं है कहीं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो 11, मतलब जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो ही आपकी एवरेज होगी। अब हम इवन नंबर वाली, मतलब जो वो सीरीज लेंगे जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। जैसे मैंने ले ली 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है, ये मैंने ले ली सीरीज। अब इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं, ठीक है, 17, ठीक है। तो इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कितनी टर्म्स है? 6 टर्म्स है, और 6 इवन होता है। इसमें 5 थी तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, क्लियर। अब इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इसका भी मिडिल ढूंढनी है आपको, मिडिल वैल्यू ढूंढनी है। क्यों? मैं आपको बताया कि जो एवरेज होती है वो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। देखो अच्छा, मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका तो कोई मिडिल वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 नंबर, बीच में तो कोई है नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो मिडिल वाली 2 वैल्यूज होती है ना उनको निकालना है। देखो इनके पीछे भी 2 वैल्यूज हैं, इनके आगे भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। इसके पीछे भी 2 टर्म्स हैं, इसके आगे भी 2 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये 2 मिडिल टर्म्स होगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 11 और 13 का आपको क्या निकालना है? निकालना है एवरेज। तो मतलब 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, और 11 और 13 कितने होते हैं? 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 12, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आपको जो 2 मिडिल वाली टर्म्स होती हैं उनका एवरेज लेना है, उनको सम करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, मतलब जो वैल्यू आएगी वो एवरेज आएगी। इसको एक और अच्छे तरीके से देखेंगे, कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का है, ये तो हमें पहले क्या पता था, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि जिन सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती, मतलब जो सीरीज एपी नहीं होती, उनमें ये चीज नहीं निकाल सकते, हम ये चीज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखो इसके बीच में भी डिफरेंस 2 है, सबके बीच में डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कैसे एवरेज निकालनी है? सिर्फ देख के ही, बिना ये स्टेप किए हुए, बिना इस स्टेप को किए हुए एवरेज वैल्यू कैसे निकालें? देखो 11 और 13 के बीच वाली कौन सी वैल्यू है? वो है 12, ठीक है। तो ये हो गई एवरेज, खत्म, ठीक है। सो ये था एवरेज का बेसिक कंसेप्ट,
ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।